नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 27 अगस्त से भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया था। तो ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब ये टैरिफ लगा देंगे तो उनके यहाँ यूएस में पैसे की बरसात हो जाएगी, भरमार हो जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि $2000 के करीब अपनी कंट्री वालों को, फैमिलीज को, लोअर मिडिल इनकम वालों को वहां पे वो दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब उनको समझ में आया है कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि इनको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं थी, ये सिर्फ बिजनेसमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूएस में जो वहां इन्फ्लेशन हो गया, जो डेली यूजेस चीजें हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गए, लोग चीजों को खरीद नहीं पा रहे। इसलिए अल्टीमेटली अब डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा टैरिफ यहाँ पे कम कर दिया है। तो आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये टैरिफ कम हुआ है, किन किन चीजों पे ये कम हुआ है और भारत को इसका क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अमेरिका में महंगाई बेकाबू, ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों पर टैरिफ घटाए, भारत पर क्या असर। तो ट्रंप रोल बैक टैरिफ ऑन डजन ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो जो ट्रंप है, जिन्होंने टैरिफ लगाया हुआ था बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे, अब उन्होंने क्या कर लिया है, उसको वापस ले लिया है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे जो यूएस के बेचारे लोग हैं, यहाँ पे ये टमाटर भी खरीद रहे हैं तो उनको प्राइस देखना पड़ रहा है। पहले कम में मिलता था, अब ज्यादा में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको ऑरेंज दिख रहे हैं और यहाँ पे जो कीवी वगैरह दिख रहे हैं, इन पे प्राइस बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है, तो ये खरीद नहीं पा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन अनाउंस्ड, जो ये टैरिफ है उन्होंने बैक लिया है, वापस लिया है, किस किस चीजों पर यहाँ पे उन्होंने कम किया है। ठीक है, तो देखेंगे टैरिफ रोल बैक हाईलाइट। इसमें देखेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैप्ड और वेव्ड ऑन 200 प्लस फूड प्रोडक्ट। जो 200 के करीब जो फूड प्रोडक्ट हैं उन पे इन्होंने टैक्स कम कर दिया है। कवर्स एवरीडे एसेंशियल सच ए बीफ हो गया, ग्राउंड कॉफी हो गया, टी हो गया, कोको हो गया, बनानास हो गया, ऑरेंज हो गया, जूस हो गया, स्पाइसेस हो गया, टोमेटो बेस्ड आइटम हो गया एंड मोर, इनके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेनिफिट्स अप्लाइड retroactively to shipment that arrived just before the policy was announced, tied to fresh trade arrangement with Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador। देखो यहाँ पे ये डेली की यूजेस है, इन पे टैक्स इसलिए कम किया है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, और यहाँ पे जो श्रिम्स वगैरह हो गए, मरीन जो फूड होते हैं वो हो गए, तो उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा है, जो 100 रुपए का कपड़ा है उस पर 50% का अगर टैरिफ लगा तो हो गया 150 रुपीज। तो 150 रुपीज कौन पे कर रहा है, ये कर रहा है यूएस का जो मार्केट में जो अपने लोग हैं, ओन पीपल, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो इनके अपने ओन पीपल हैं वो लोग इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे महंगाई तो बढ़ेगी कि बेचारों को पहले कम में मिल जाता था, जैसे कि 20% टैरिफ पे तो 120 रुपए में मिल जाता, तो अब उनको वही चीज कितने में मिल रही है, 150 रुपए में मिल रही है। अब यहाँ पे जो फ्रूट्स हो गया, कोको हो गए, तो इंडिया से नहीं मंगाता है यूएस, तो ये किन कंट्रीज से मंगाता है, इक्वाडोर हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर, इन सब कंट्रीज को से मंगाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध रैंडमली टैरिफ लो बांट दिया टैरिफ सबको। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि अब यहाँ इनको टैरिफ करना बंद हो गया। नेचर ऑफ एक्शन एग्जीक्यूटिव अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद और विदाउट रिक्वायरिंग। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो जब इन्होंने टैरिफ लगाया था तो यहाँ पे कांग्रेस की परमिशन इन्होंने नहीं ली थी। फिर उसके बाद ये जो गया था कोर्ट में गया था कि वहां के जो लोग हैं वो कोर्ट चले गए कि इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो यहाँ पे जो सामान आएगा वो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, तो वो उतना ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि जब ये टैरिफ हटा रहे हैं तब भी ये कोर्ट से कुछ, कोर्ट का डिसीजन बाद में आएगा, तब भी ये कांग्रेस से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, ये ट्रंप का ही साइन था, ट्रंप ने ही वापस ले लिया है। ठीक है, तो कोर्ट का जब जस्टिस आएगा तो आएगा। अब व्हाट एग्जैक्टली किस किस चीज पे यहाँ पे क्या क्या हुआ है, राइजिंग फूड इन्फ्लेशन, आइटम्स प्राइस इंक्रीज। अब ग्राउंड बीफ्स की बात करें, हमारे यहाँ से नहीं जाता है, तो यहाँ पे 13% इंक्रीजमेंट हुआ। स्टिक्स की बात करें तो 17% इंक्रीज हुआ, और बनानास की बात करें जो हमारे यहाँ से नहीं जाते, टोमेटो की बात करें हमारे यहाँ से नहीं जाते, और यहाँ पे ओवरऑल फूड एट होम इन्फ्लेशन ये भी हमारे यहाँ से नहीं जाता, 2.7%। देखो जब इंडिया में इन्फ्लेशन होता है तो हमारे यहाँ 5 से 7% बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है,
क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और अगर यूएस में इन्फ्लेशन होता है तो वहां पे 2.53% अगर बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि किस तरह से यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है जो सी जिनपिंग से भी मिले, तो ट्रंप कट चाइना टैरिफ बाय 10%, कॉल इट्स जेस्चर ऑफ गुड फेथ आफ्टर टॉक विद सी जिनपिंग। अब यहाँ पे जैसे ही बात हुई तो इन्होंने क्या किया कि टैरिफ रोल बैक एम टू रीसेट स्ट्रेन ट्रेड टाइज। द टैरिफ रिडक्शन कितना कम कर दिया, 57 से 47%, मार्क द फर्स्ट मेजर रोल बैक सिंस वाशिंगटन इम्पोज स्टेप ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स एज पार्ट ऑफ इट्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रंप है इन्होंने पहले 57 लगाया था, 10% कम कर दिया, 47 हो गया। अब यहाँ पे देखो बेसिकली जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द यूएस, जो 200 एसेंशियल प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो टैक्स कम किया है, बेसिकली क्या क्या होगा। तो यहाँ पे एक तो मैंने अभी बताया कॉफी हो गया, बीफ हो गया, बनानास हो गया, स्पाइसेस हो गया। अमेरिका कुड सी लोअर ग्रोसरी बिल। अब दीज प्रोडक्ट आर मोस्टली नॉट प्रोडक्ट डोमेस्टिकली, तो ये डोमेस्टिकली प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये क्या करता है यूएस बाहर से ही मंगाता है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब पैसे ही पैसा आ जाएगा, है ना, लेकिन बेसिकली ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्होंने क्या कर लिया, फिर टैक्स वापस ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ रिलीफ फॉर सर्टेन चाइनीज गुड रिडक्शन फ्रॉम 57 टू 40%। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया एंड फार्मास्यूटिकल। हम इंडियंस जो हैं वो वहां पे क्या क्या बेचते हैं, टेक्सटाइल बेचते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते हैं, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं, मरीन जो प्रोडक्ट सी फूड होते हैं हम उनको भी वहां पे भेजते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द यूएस की बात करें तो एग्रीकल्चर, इन एक्सचेंज फॉर रिड्यूस्ड टैरिफ चाइना रिपोर्टली प्रॉमिस लार्ज सोयाबीन परचेज फ्रॉम द यूएस एंड द बेनिफिट अमेरिकन फार्मर स्पेशली दोज हिट बाय अर्ली ट्रेड टेंशन। तो इनको फायदा होगा। अब ट्रेड बैलेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी 10% ऑन ऑल इंपोर्ट विद कंट्री स्पेसिफिक रेट्स लाइक 26% ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बट सच ब्रॉड टैरिफ regimes may also increase import cost, potentially rising prices in US manufacturing and retail unless applied selectively। अब देखो द मिंट है उसकी ये एक रिपोर्ट है, विल इंडिया गेट ट्रम्प प्रोमिस $2000। देखो यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या किया, सबको प्रॉमिस किया था $2000 देने का। तो लग रहा है कि यहाँ से इतना पैसा कलेक्ट हो गया होगा कि ये $2000 इनको दे पाएंगे, है ना। तो हाउ टैरिफ कट्स अफेक्ट प्राइसेस, तो किस तरह टैरिफ इंपोर्टेड कॉस्ट एंड रिटेल प्राइसेस की बात करें यहाँ पे तो एलिमिनेटिंग टैरिफ रिड्यूस कॉस्ट फॉर इंपोर्टर। अब दिस क्रिएट स्कोप फॉर रिटेलर्स टू लोअर प्राइसेस ऑन मेजर फूड आइटम्स एंड द गोल इज टू ऑफर क्विक रिलीफ टू हाउसहोल्ड फेसिंग हाई ग्रोसरी बिल। देखो इतना ज्यादा लगा रहा टैरिफ लगा हुआ था कि तो जो ग्रोसरी बिल आता था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आता था, ठीक है। तो ब्रॉडर इन्फ्लेशन कंटेक्स्ट की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन इज ड्राइविंग बाय several factors including energy prices, labor expense, global commodity and movement। अब देखो कंट्रीज अफेक्टेड ट्रेड नेगोशिएशन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फायदा किसको हो रहा है, फायदा यहाँ पे अर्जेंटीना को हो रहा है, इक्वाडोर को हो रहा है, ग्वाटेमाला को हो रहा है, एल सल्वाडोर को हो रहा है। तो इंडिया को यहाँ पे फायदा हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाए कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं यहाँ पे जो डेली यूजेस प्राइसेस हैं उनके जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, जो बिल आ रहा है वो ग्रोसरी बिल बढ़ गया है। तो हो सकता है उनको समझ आ जाए। तो इंडिया की यूएस के साथ टॉक चल रही है तो वो हो सकता है वहां पे जो बिल है उसमें कुछ चेंजेस को मिले, जो भी वहां पे जो 50% टैरिफ लगाया है तो वहां पे कुछ चेंजेस को मिले। तो दीज नेशन की एक्सपोर्टर ऑफ बीफ हो गया, कॉफी हो गया, बनानास, फ्रूट एंड जूस हैव वेलकम the decision because it restore their access to US market, enhance their export opportunity, strengthening bilateral trade ties। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड इंपैक्ट ऑन इंडिया के ऊपर क्या भाई डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे लिमिटेड डायरेक्ट गेन फॉर इंडिया, मोस्ट प्रोडक्ट कवर अंडर द यूएस टैरिफ रोल बैक सच एज बीफ हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, जूस, कॉफी एंड कोकोआ आर नॉट अमंग इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट्स टू द अमेरिकन मार्केट। व्हाई द इंपैक्ट इज लिमिटेड, इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट। तो देखो मैंने अभी बताया कि इंपैक्ट कम क्यों होगा कि इंडिया यहाँ पे कोको हो गया, बनाना हो गया, बीफ हो गया, ये सब नहीं भेजता है यूएस, ठीक है। इंडिया क्या भेज रहा है, टेक्सटाइल भेज रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी भेज रहा है, फार्मास्यूटिकल भेज रहा है, इन सबको भेज रहा है। हो सकता है ट्रेड डील हो जाए इंडिया के साथ। तो इंडियाज कॉफी शिपमेंट टू द यूएस आर रिलेटिवली स्मॉल विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज
डोमिनेटिंग द मार्केट। जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो डोमिनेट करती हैं अमेरिका का मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ बनानास और जो सिट्रस फूड हो गए, बीफ रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, कोकोआ प्रोसेस्ड जूस हो गया, वहां पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गया, इंडिया ये सब यहाँ पे नहीं भेजता है, ठीक है। अब द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू पोस्ट नॉन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो भाई क्या क्या है, तो यहाँ पे सिंस द यूएस हैज रिलैक्स्ड टैरिफ मेनली ऑन फूड प्रोडक्ट नॉट on industrial goods, India may push for benefit in sectors where it has strong export interest. This create opportunity for targeted negotiation on areas such as textile हो गया, pharmaceutical हो गया, IT enable service, overall the move open space for sector specific trade। तो हो सकता है इंडिया के साथ यहाँ पे डील हो जाए, ठीक है। अब पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें, जो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, तो चाइना टैरिफ कट आर टाइड टू diplomacy agreement on fentanyl control, rare earth elements and helping the US secure supply chain and critical tech, ठीक है। तो ये पूरा आज का था कि किस तरह से जो अमेरिका है वहां पे इन्फ्लेशन हो गया, इसी की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने टैरिफ में थोड़ा कट किया है, ठीक है। तो वहां पे जो ग्रोसरी बिल है वो राइज कर रहा था इसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।